अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की हमारी टिप नंबर 1 ये है कि जब भी हमारे घर मेहमान वगैरह आते हैं तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से पैकेट वाली जो निम्को होती है या फिर लेज़ वगैरह हम उनको सर्व करते हैं। तो सर्व करने के लिए हम सारी जो निम्को वगैरह इस तरह के ट्रे में या प्लेट में निकालते हैं। उसके बाद मेहमान जब वो खाते हैं और बच जाती है बास टाइम चीज़, तो हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को दोबारा से हमें स्टोर करना होता है या रखना होता है। तो हम वो पैकेट फेंकेंगे नहीं और उसी पैकेट में ही उसको दोबारा स्टोर करेंगे। तो उस पैकेट में हम इसको एयर टाइट करके किस तरह से स्टोर कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। तो आपने क्या करना है कि दोबारा से उस निम्को को आपने वापस पैकेट में डालना है और पैकेट को आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने पैकेट लेना है और उसको फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने जो फ़ोल्ड वाली जो जगह होगी ना, जो जहाँ से आपने फ़ोल्ड किया है, उसको हल्का सा आपने चूल्हे पे जो है वो सेक लेना है। उससे क्या होगा कि जो पैकेट का जो मटेरियल है वो मेल्ट होगा और आपस में स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो निम्को या लेज़ वगैरह है वो सेफ़ हो जाएगी बिल्कुल, और आपका पैकेट बिल्कुल एयर टाइट सील हो जाएगा। तो ये देखेंगे किस तरह से आसानी से सील हो गया है और ये बिल्कुल हमारी निम्को वगैरह में जो है वो नमी नहीं जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हैक पसंद आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल हैक है और आइंदा से हमें जो है वो हमारी जो चीज़ें वगैरह सेव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और हम पैकेट्स को जो है वो दोबारा से इजीली स्टिक कर लेंगे। तो जी टिप नंबर 2 जो है वो भी बहुत यूज़फुल होने वाली है। जब भी हम मार्केट वगैरह या बाहर कहीं भी जाते हैं, हम इस तरह से बैग्स लेते हैं और उस बैग में क्या होता है कि जो हमारी ताले की घर की चाबियाँ होती हैं वो हम ऐसे ही डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम घर वापस आते हैं तो वो चाबियाँ ढूंढते ढूंढते ही हमारा 5 से 10 मिनट निकल जाते हैं। ज़्यादा ना भी लगे, 1-2 मिनट भी अगर वेट करना पड़े तो बाकी लोग वेट नहीं करते और इस तरह हम चाबियाँ ढूंढते रहते हैं। तो बास टाइम क्या होता है कि थोड़ा टाइम भी लग जाता है चाबियाँ मिलने में। तो क्या कर सकते हैं आप कि आपकी चाबियाँ इजीली आपको फ़ौरन मिल जाएं और आप उसको संभाल के अपने बैग में भी रख सकें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने करना क्या है कि लेनी है एक सेफ्टी पिन, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है, हम सबके पास होती है। तो ये मेरे बैग पे ही लगी हुई थी और इसको मैंने लिया है सेफ्टी पिन को, और इसमें जो है वो मैं अपनी चाबियाँ डाल लूँगी। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से आपने अपनी चाबियाँ जो है सेफ्टी पिन में डाल लेनी है। और उसके बाद आपने बैग की इनर साइड में जो है कोई भी स्ट्रैप या कोई भी ऐसा चीज़ ढूंढनी है कि जिसमें आप उस सेफ्टी पिन को लगा सकें। ये देखिए जी, ये बैग की एक बनी हुई थी हैंडल टाइप का, उस पे मैंने ये चाबियाँ लगा दी हैं सेफ्टी पिन की मदद से। तो इससे क्या होगा कि मुझे जब भी मैं अपना बैग खोलूँगी और घर वापस जब मैं आऊँगी कहीं से भी, तो मुझे इजीली चाबियाँ जो है वो अपनी मिल जाएंगी और बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा और परेशानी नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हैक पसंद आया होगा। ये देखिए जी, मैंने बैग की ज़िप को किया है बंद और इसको मैं दोबारा जब भी खोलूँगी तो सबसे पहले मुझे चाबियाँ ही नज़र आएंगी। तो ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखें जी, तो इजीली मुझे चाबियाँ मिल गई हैं। तो जी हमारी जो नेक्स्ट टिप है, टिप नंबर 3, वो ये है कि जी जब भी हम कांच के ग्लास इस तरह के जो होते हैं और मेहमानों वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं तो हम धोते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसको ऐसे ही सीधा रख देते हैं। तो आप क्या करें कि इसको धो के इस तरह से आप ट्रे में उल्टा करके इनको रख दें। तो उससे क्या होगा कि आपके ग्लास में जो है वो पानी के निशान नहीं होंगे और आपका ग्लास जो है वो जल्दी से खुश्क भी हो जाएगा। और जब भी आप इसको दोबारा से उठाएंगे मेहमानों के लिए, तो आपको सिर्फ इसको हल्का सा पानी से वॉश करके आप इसको सर्व के लिए रेडी कर सकते हैं। मतलब आपको दोबारा से इस पर साबुन नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ग्लास सीधा रखते हैं ना तो उस पर पानी के निशान हो जाते हैं, जो कि फिर हमें दोबारा भी उसको अच्छे से साबुन से धोना पड़ता है। तो इस तरह से आप जब ग्लास खुश्क हो जाए, आप अपने स्टैंड में इसको दोबारा से लगा दें, तो आपका काम हो गया। बस जब भी मेहमान आएंगे या जब भी आपने पानी पीना है तो आप बस इसको उठाएंगे, कंगालेंगे और इसको यूज़ कर लेंगे। हमारी आज की टिप नंबर 4 है कि इस तरह से जो कैबिनेट्स हमारी किचन में बनी होती है ना, उनमें सामान अक्सर ही जो है वो हमें मिलता नहीं है। तो ये देखिए जी, मैंने चिट्स लगा रखी हैं इस तरह की और इनको मैंने चिपकाया हुआ है और इस पे मैंने लिखा हुआ कि इस कैबिनेट में क्या क्या सामान है। तो क्या है कि जैसे ही मैं कैबिनेट खोलूँगी ना, ये देखिए सामने मुझे नज़र आ गया कि इसमें क्या क्या सामान पड़ा है। तो इजीली मैं इसको देख के पढ़ के और मुझे याद आ जाएगा कि इस कैबिनेट में ये सामान है। तो क्या होता है कि अक्सर ये कोई चीज़ हमें चाहिए होती है और हम ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं और मिल नहीं रही होती। तो इससे क्या है कि आपका काम आसान हो जाएगा
और आपकी जो भी चीज़ अगर गुम हुई है या नहीं मिल रही तो वो आपको फ़ौरन मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कैबिनेट में क्या क्या सामान रखा हुआ है। तो ये हैक बहुत ही यूज़फुल है और इससे बहुत ज़्यादा टाइम बचता है और ये आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा हैक है। तो इस तरह से मैंने सारी कैबिनेट्स में चिट्स लगाई हुई हैं और उस पर लिखा हुआ है कि किस कैबिनेट में क्या सामान है। तो टिप नंबर 5 भी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। तो ये जी अंडे मैंने रखे हुए हैं फ्रिज में। अच्छा जी, जब सर्दियों का सीज़न था, मौसम कुछ ठीक होता है तो अंडों को हम अक्सर औकात क्या करते हैं कि बास्केट में जो है हम बाहर ही किचन में ऐसे रख देते हैं बास्केट में डाल के। तो लेकिन गर्मियों में अंडे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और ज़्यादा नहीं चलते शॉप से लाने के बाद। तो आप इस तरह से इनको लाजमी फ्रिज में रखें ताकि आपके अंडे ज़्यादा अरसे तक महफूज रहें और आप उनको ईज़िली यूज़ कर सकें। क्योंकि बास्केट में अगर बाहर रखेंगे ना तो अंडे फ़ौरन ख़राब हो जाएंगे और आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। और इससे क्या होता है कि अंडे एक तो महंगे भी बहुत है, तो आपका टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। तो जी आज की हमारी जो टिप नंबर 6 है वो है जी छुरी जो हमारी बिल्कुल स्लो हो जाती है, सब्ज़ी नहीं काटती। इवन हमने हरी मिर्च या सिंपल प्याज भी काटने हो ना तो भी हमें प्रॉब्लम हो रही होती है। तो इसका सिंपल सा इजी हैक है कि आपने छुरी को करना है थोड़ा सा गरम, आग पे इतना गरम करना है कि इससे हल्का हल्का सा धुआं निकलना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखें जी, मैं इस तरह से इसको हल्का हल्का सा गरम कर रही हूँ। तो इसको गर्म करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको तेज़ करने के लिए अब हमने क्या करना है कि एक कप लेना है, इस तरह का कप हो और उसके नीचे वाले हिस्से पे आपने इस तरह से छुरी को रगड़ना है और रगड़ते रहना है। 4 से 5 मिनट आपने इस तरह से छुरी को तेज़ करने वाले अंदाज में इसको रगड़ना है। तो इससे क्या होगा कि छुरी की जो सारी जो धीमापन है वो ख़त्म हो जाएगा और छुरी हमारी जो है वो तेज़ हो जाएगी। मैं आपको वीडियो में भी दिखाती हूँ कि किस तरह से जो छुरी के निशान वगैरह हैं और वो सारे ख़त्म हो गए हैं और छुरी जो है वो तेज़ सी लग रही है। तो आपको वीडियो में भी वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। हमारी आज की टिप नंबर 7 है कि जो इस तरह की पतीली होती है दूध वाली, हम दूध जब इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्या होता है कि दूध की जो पतीली है उस पर ये मलाई वगैरह इस तरह लगी होती है और थोड़ा सा दूध भी लगा होता है। तो आप इसको किस तरह से जो है वो ज़ाया करने से बचा सकते हैं। आपने क्या करना है कि बेसन लेना है। ये देखिए मैंने 1 से 2 चम्मच बेसन लिया है और अब इस बेसन को मैं इस पूरी पतीली में जो है वो अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जो साइड्स पे जो मलाई वगैरह लगी है उसको भी इसमें शामिल कर लूँगी और अच्छे से रख लूँगी। तो इससे क्या होगा कि बेसन का एक पेस्ट सा बन जाएगा। इसमें आप पानी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा दूध 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से उतर जाए साइड से और एक अच्छा सा एक फ़ाइन पेस्ट बन जाए। तो उस पेस्ट को आपने बना के क्या करना है, उस पेस्ट को जो है वो आपने लेके अपने हाथों और फेस पे एक पैक की तरह लगा लेना है। ये बहुत ही अच्छा सा हमारा क्लेंज़र तैयार हो गया है और इससे क्या है कि आप किचन में खड़े खड़े ही अपने हाथों और फेस पे एज अ मास्क इसको 10 से 15 मिनट आप अप्लाई करके लगा दें या फिर इसको आप इस तरह से स्क्रब भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि गर्मियों में आपका डेली एक किस्म की क्लींजिंग हो जाएगी और आपके जो हाथ और फेस वगैरह हैं उससे जो टैनिंग वगैरह, सन टैन वगैरह या गर्मी की वजह से जो निशान वगैरह बन जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये हैक बहुत ही अच्छा लगा होगा और इससे क्या है कि आपका जो हम टाइम नहीं निकाल पाते कि स्किन वगैरह की केयर करने के लिए वो भी निकल आएगा। तो हमारी आज की टिप जो है लास्ट टिप है टिप नंबर 8। और जी किचन में जब हम अक्सर माचिस रखते हैं पानी वगैरह में बाज़ औक़ात गीली हो जाती है तो गीली माचिस जो है वो यूज़ के काबिल नहीं रहती। तो आप इसको किस तरह से खुश्क कर सकते हैं, ये चीज़ देखें, ये माचिस लिया मैंने। तो कुछ भी जब हमारे किचन में पक रहा होता है दोनों चूल्हों पे या एक चूल्हे पे तो आपने क्या करना है, इस तरह से चूल्हा जला होगा ना तो आपने माचिस उन दोनों चूल्हों के दरमियान में रख देनी है। तो 5 से 10 मिनट आपने इस तरह से रखनी है माचिस को। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो माचिस की जो नमी है वो सारी नमी गायब हो जाएगी और आपकी माचिस बिल्कुल न्यू हो जाएगी और इस्तेमाल के काबिल हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको सारे हैक्स बहुत अच्छे लगे होंगे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।